आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामाईन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हम आज बाब नंबर 25 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है कत्ल की कोशिश। जो नाज़रीन चैनल पर नए हैं और उन्होंने बाब नंबर 24 को नहीं पढ़ा, तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी ताकि वो वहां से बाब नंबर 24 को पढ़ लें। तो शुरू करते हैं। आज का उन्वान कत्ल की कोशिश। कुरैश तो ये कहकर चले गए। अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए। वो अपनी कौम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ वो इस बात को पसंद नहीं कर सकते थे कि कोई भी शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा करने की कोशिश करे। इसलिए उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे ये कहा है, इसलिए अपने ऊपर और मुझ पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ ना डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इस गुफ्तगू से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि अब चचा उनका साथ छोड़ रहे हैं। वो भी अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ उठा रहे हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें और ये कहें कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तो भी मैं हरगिज इसे नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि खुद अल्लाह ताला उसको जाहिर फरमा दे। ये कहते हुए आपकी आवाज भर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आप उठकर जाने लगे, लेकिन उसी वक्त हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आपको पुकारा, भतीजे इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुड़े तो उन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे कहो। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन और सामाईन, जब कुरैश को अंदाजा हो गया कि हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो वो अमारा बिन वलीद को साथ लेकर अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आए और बोले, अबू तालिब, ये अमारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे ज्यादा बहादुर, ताकतवर और सबसे ज्यादा हसीन नौजवान है। तुम इसे लेकर अपना बेटा बना लो और उसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के खिलाफ जा रहा है। उसने तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और उनकी अकलें खराब कर दी हैं। तुम उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे कत्ल कर दें। नाउज़ुबिल्लाह। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। कुरैश की ये बेहुदा तजवीज सुनकर हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह की कसम, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई ऊंटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरज़ूमंद हो सकती है? उनका जवाब सुनकर मुताम बिन अदी ने कहा, अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है उससे छुटकारे के लिए कोशिश की है। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद तुम उनकी कोई और पेशकश कबूल करोगे। नाज़रीन व सामाईन, जवाब में हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बोले, अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम सब ने मिलकर मुझे रुस्वा करने और मेरे खिलाफ गठजोड़ करने के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए
अब जो कुछ तुम्हारे दिल में आए कर लो। बाद में ये शख्स यानी अमारा बिन वलीद हबशा में कुफर की हालत में मरा। उस पर जादू कर दिया गया था। उसके बाद ये वहशत ज़दा होकर जंगलों और घाटियों में मारा मारा फिरता रहा। इस तरह दूसरा शख्स मुताम बिन अदी भी कुफर की हालत में मरा। गैस जब हजरत अबू तालिब ने कुरैश की ये पेशकश भी ठुकरा दी तो मामला हद दर्जे संगीन हो गया। दूसरी तरफ अबू तालिब रजी अल्लाह ताला उन्होंने कुरैश के खतरनाक इरादों को भांप लिया। उन्होंने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया, उनसे दरखास्त की कि सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचाव करें। उनकी बात सुनकर सिवाय अबू लहब के सब तैयार हो गए। अबू लहब ने उनका साथ ना दिया। ये बदबख्त सख्ती करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज उठाने से बाज ना आया। उसी तरह जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, उनकी मुखालफत में भी अबू लहब ही सबसे पेश पेश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को तकालीफ पहुंचाने में भी ये कुरैश से बढ़ चढ़कर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ पहुंचाने के सिलसिले में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो एक वाकया बयान करते हैं। वो फरमाते हैं, एक रोज मैं मस्जिद हराम में था कि अबू जहल वहां आया और बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हुए देख लूं तो मैं उनकी गर्दन मार दूं। नाउज़ुबिल्लाह। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ये सुनकर मैं फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अबू जहल क्या कह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज तेज चलते मस्जिदुल हराम में दाखिल हो गए। यहाँ तक कि गुजरते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार की रगड़ लग गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अलग की आयत नंबर 1 और 2 पढ़ रहे थे, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है। तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब का नाम लेकर कुरान पढ़ा कीजिए। वो जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने उन्हें खून के लोथड़े से पैदा किया। तिलावत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सूरत की आयत नंबर 6 तक पहुंच गए, जिसका तर्जुमा है, सचमुच बेशक काफर आदमी हद से निकल जाता है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत का आखिरी हिस्सा पढ़ा जहां सजदे की आयत है और उसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए। उसी वक्त किसी ने अबू जहल से कहा, अबुल हकम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हैं। ये सुनते ही अबू जहल फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, आपके नजदीक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक वापस आ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अबुल हकम क्या हुआ? जवाब में उसने और ज्यादा हैरान होकर कहा, जो मैं देख रहा हूं क्या तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? उसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है अबुल हकम? इस पर अबू जहल ने कहा, मुझे अपने और उनके दरमियान आग की एक खंदक नजर आ रही है। इसी तरह एक दिन अबू जहल ने कहा, ए ग्रोहे कुरैश, जैसा कि तुम देख रहे हो, मोहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बुरा कह रहा है, तुम्हारी अक्लों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दे रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने अहद करता हूं कि कल मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो ही वो सजदे में जाएंगे, मैं वो पत्थर उनके सर पर दे मारूंगा।
اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا۔ پھر بنی عبد المناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، اس لیے تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن جمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ آیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بس یہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔